नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और संपन्न होंगे। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में किसी न किसी बड़ी चुनौती का सामना अवश्य करना पड़ता है, परंतु अगर ऐसे समय में हम धैर्य और संयम से काम लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाने में समर्थ हो पाते हैं और अपने जीवन को पुनः उठा पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक बुद्धिमान बालक की कहानी सुना रही हूँ, जिसने अपने जीवन की अनेक समस्याओं से जूझते हुए अपने ज्ञान, संयम और धैर्य के बल पर अपने परिवार के हालात बदल दिए। आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा मनीष अपने पिता के साथ रहता था। मनीष पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, हालांकि उसके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मनीष की बुद्धि और लगन ने उसे सबकी नज़रों में खास बना दिया था। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो भी उसकी 3 पहेलियां सुलझाएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर पहेलियां नहीं सुलझा सका तो उसे दंड दिया जाएगा। गांव के कई बड़े बूढ़े और विद्वान कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे राजा की चुनौती को पूरा नहीं कर पाए। मनीष को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता से राजा के दरबार में जाने की अनुमति मांगी। पिता पहले डर गए, लेकिन मनीष के आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राजा ने मनीष को देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम इतने छोटे बच्चे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इन पहेलियों को हल कर सकोगे? मनीष ने विनम्रता से कहा, महाराज, कोशिश करने में क्या बुराई है। राजा ने पहली पूछी, ऐसी चीज क्या है जो जितनी निकालो उतनी ही बढ़ती है? मनीष ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान। राजा हैरान रह गया। फिर राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी चीज क्या है जो दिखती नहीं लेकिन हर किसी के पास होती है? मनीष ने तुरंत उत्तर दिया, परछाई। अब राजा ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी चीज क्या है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है? मनीष ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, प्रेम। राजा मनीष की बुद्धिमत्ता व चतुराई से बेहद प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की कि मनीष न केवल विजेता है बल्कि उसकी शिक्षा के लिए राज्य सारा खर्चा उठाएगा। मनीष और उसके परिवार को अब कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरह अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के कारण मनीष ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि यह साबित किया कि उम्र नहीं, ज्ञान और लगन से सफलता मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और ज्ञान से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह कहानी थोड़ी सी भी शिक्षाप्रद लगी हो तो आप मेरी इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।